हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एनएसजी के बारे में। एनएसजी का नाम जब भी सामने आता है तो सब लोग ये भी समझ सकते हैं एनएसजी का मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम जिस एनएसजी की बात करने जा रहे हैं उस एनएसजी का ताल्लुक विश्व स्तरीय संस्था से है जिसका नाम है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। इस न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की क्या खास बात है, ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है। 60 के दशक के अंत होते होते 5 स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जिसमें चीन, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और फ्रांस शामिल थे, इन्होंने ये फैसला किया कि अब न्यूक्लियर हथियार यानी परमाणु हथियार केवल इन 5 देशों के पास रहेगा, अन्य देशों के पास नहीं। तो इसका उन्होंने एक तरीका निकाला जिसे कहा गया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस पे हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को अलग अलग प्रकार के फायदे और छूट दी गई, लेकिन भारतवर्ष ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वो इसे एक तरफा बताते रहे और साथ ही साथ इसे न्याय संगत ना होना भी बताते रहे। 1974 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल के दौरान बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक परमाणु परीक्षण किया गया और इस परीक्षण का नाम दिया गया बुद्धा इज स्माइलिंग। इस परीक्षण से चिंतित होकर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों ने एनपीटी के हस्ताक्षरित कई देशों से मिलकर एक ग्रुप का गठन किया। उसका नाम दिया गया एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। एनएसजी 48 देशों का वह समूह है जो एक दूसरे को परमाणु तकनीक और परमाणु ईंधन आयात या निर्यात कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा देश जो एनपीटी को हस्ताक्षर नहीं करेगा उसे परमाणु ऊर्जा और तकनीक मिलने में बड़ी ही मुश्किल होगी, क्योंकि विश्व के केवल उन देशों के पास जो एनएसजी के सदस्य हैं यह उच्च कोटि की तकनीक और उच्च कोटि का ईंधन मौजूद है। एनएसजी की सदस्यता किसी देश को तभी मिल सकती है जब उसे सर्वसम्मति से सभी सदस्य देशों का समर्थन हासिल हो। मतलब अगर किसी एक देश ने भी सदस्यता देने से किसी देश को समर्थन नहीं दिया तो उसे वह सदस्यता नहीं मिल पाएगी। वर्षों तक भारत को सदस्यता न मिलने का एक कारण यह भी है कि भारत ने एनपीटीए पे सिग्नेचर नहीं किए। आखिरकार जब अमेरिका ने भारत की खुली अर्थव्यवस्था को देखा और उसे लगा कि उसे अपनी तकनीक भारत को बेचनी चाहिए और पैसे कमाने चाहिए, तो इस मौके का उसने फायदा उठाने की कोशिश की और अपनी साख का इस्तेमाल कर परमाणु संधि भारत से की और एनपीटी में हस्ताक्षर किए बिना ही भारत को अपनी परमाणु तकनीक बेचने के लिए एनएसजी से स्वीकृति हासिल कर ली और भारत ऐसा पहला देश बना जिसे एनएसजी के एक सदस्य देश अमेरिका या कुछ अन्य देशों से परमाणु तकनीक हासिल हो सकती थी और वो भी बिना एनपीटी को साइन किए हुए। इसके लिए भारत का परमाणु अप्रसार से संबंधित इतिहास भी बड़ा ही सहयोगी रहा, क्योंकि भारत ने अंतरराष्ट्रीय फोरम में हमेशा परमाणु अप्रसार का समर्थन किया। भारत इस ग्रुप का इसलिए भी सदस्य होना चाहता है क्योंकि भारत की असैन्य परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं को इससे बहुत बल मिल सकता है और साथ ही साथ ये जरूरी भी है क्योंकि भारत प्रदूषण रहित ऊर्जा का निर्माण करे, जिसमें परमाणु ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का एक सोर्स है। तो दोस्तों, इस स्वीकृति का फायदा उठाकर भारत ने जून 2016 में एनएसजी की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया और सभी देशों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों की यात्राओं पर निकल गए और उन देशों का सहयोग प्राप्त किया। The progress that we've made around civil nuclear energy, and I indicated our support for
India becoming part of the nuclear suppliers group. भारत को देखकर पाकिस्तान ने भी एनएसजी के लिए अप्लाई किया। पाकिस्तान ये चाहता था कि परमाणु तकनीक यदि भारत को मिले तो पाकिस्तान को भी मिले, परंतु दोस्तों ऐसा बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि ना ही पाकिस्तान के पास एनएसजी का वेवर यानी स्वीकृति थी और ना ही चीन और कुछ अन्य देशों के अलावा बाकी बड़े देशों का उसे सहयोग प्राप्त था। यहाँ पे बताना जरूरी होगा दोस्तों कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड यानी इतिहास है विश्व के दूसरे देशों के सामने अच्छा नहीं था, क्योंकि विश्व के सभी बड़े देश ये पूर्ण रूप से मानते हैं कि आज उत्तर कोरिया को जो परमाणु बम विकसित हुआ है वो पाकिस्तान ने ही दिए हैं। तो पाकिस्तान में अपने फायदे को देखते हुए चीन ने ये रुख अपनाया कि यदि एनएसजी भारत को सदस्यता दे तो पाकिस्तान को भी दे, वरना किसी को भी नहीं। इस वजह से दोस्तों भारत एनएसजी का सदस्य नहीं बन पाया और भारत की परमाणु तकनीक हासिल करने की संभावनाओं को और सपने को एक झटका मिला। लेकिन दोस्तों भारत अपने मजबूत दावे को लेकर आगे बढ़ रहा है और ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत को कब ये सफलता मिलती है कि उसे एनएसजी की सदस्यता मिले, जिससे उसकी आर्थिक विकास को जोरदार बल मिले। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इससे संबंधित अगर कोई और जानकारी आप चाहते हैं शेयर करना या हमसे पूछना तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।